तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। और आज से हो रहे हैं नवरात्रि स्टार्ट। तो मॉर्निंग में ही ईशू को स्कूल भेज दिया था, उसके लिए उसका ब्रेकफास्ट बना दिया था, फ्रूट दे दिया था। और आज उसकी पियानो क्लास है और साइंस का एग्ज़ाम भी है, तो वो स्कूल चली गई है। और इसके स्कूल जाने के बाद मैंने नहा लिया है और अभी पूजा की तैयारी कर रहे थे हस्बैंड। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बस कलश स्थापना वगैरह वो करने वाले हैं। और अभी मंदिर क्लीन किया है, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है मंदिर क्लीनिंग का, क्योंकि वो बहुत डीप क्लीनिंग थी और इशू को स्कूल जाना था, तो मैं बिज़ी थी थोड़ा सा। तो हस्बैंड ने ही मंदिर क्लीन किया है और पूजा वगैरह की तैयारी भी वही कर रहे हैं और कलश स्थापना भी वही करेंगे, बिकॉज़ इशू का स्कूल के कारण मेरे पास मॉर्निंग में टाइम नहीं था। और कुछ ऐसा था कि 7 बजे तक कलश स्थापना का मुहूर्त था, तो लेट नहीं कर सकते थे, तो हस्बैंड ने ही कर लिया है पूजा वगैरह। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से हम लोग नवरात्रि का पहला दिन कलश स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले नारियल लिया है और नारियल में मौली बांधी है, और इसके बाद जो कलश का लोटा लिया है उसमें भी मौली बांध देंगे। तो इसको आप 1, 3, 5, 7 इस तरह से आप बांध सकते हो। और लोटे में जो हमारा कलश है उसमें जल भरना है, और इसके बाद अक्षत या चावल आप जो भी कह लें उसको डालना है। एक कॉइन आप डाल दीजिए। और इसके बाद देखिए हस्बैंड इसमें गांठ लगा रहे हैं, और इसके ऊपर कोकोनट रखेंगे। और कोकोनट में जो 3 आइज़ होती हैं वो बोलते हैं कि हम लोगों की तरफ होनी चाहिए, जैसे हम लोग बैठे हैं तो जो 3 आइज़ होती हैं वो हम लोगों की तरफ हो, इस तरह से कोकोनट को रखते हैं। तो हस्बैंड ने कलश स्थापना कर दी है और स्नान भी करा दिया है, कलश को भी और माता रानी को भी स्नान करा दिया है। और इसके बाद अभी जो कुमकुम है, हल्दी है और अक्षत चढ़ा रहे हैं। और अभी माता रानी को भी, जो 9 रूप हैं माता रानी के, तो उनको भी टीका कर देंगे कुमकुम, हल्दी और अक्षत से। तो इस तरह से हम लोग हमेशा कलश स्थापना करते हैं। और मैं जो जौ होता है वो नहीं डालती हूँ। बहुत सारे लोग जौ उगाते हैं, बट मैं नहीं उगाती हूँ। और मैं अखंड ज्योति भी नहीं जलाती हूँ, बिकॉज़ इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन जितनी श्रद्धा है, जितनी भक्ति है, मतलब वो मेन इम्पॉर्टेंट है। जितना आप कर सको उतना ही करना चाहिए। तो हस्बैंड ने ये रेड कलर की माला उनको पहना दी है, और इसके बाद चुनरी चढ़ा दी है, भोग लगा दिया है और धूप भी जला दी है। इसके बाद हम लोगों ने की है आरती। तो अब मैं आरती कर रही हूँ। तो भोग में आज बनाना और पोमोग्रेनेट ही चढ़ाया है अभी मॉर्निंग में प्रसाद में। तो मॉर्निंग का प्रसाद यही होता है, हम लोग फ्रूट्स ही चढ़ाते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने आरती कर ली है, अभी मेरी टर्न है। तो इस तरह से हम लोग कुछ आरती करते हैं। और आरती में हम लोग ओम जय अम्बे गौरी ये वाली आरती ही करते हैं। वैसे तो माता रानी की सभी आरतियाँ बहुत ही सुंदर हैं। और अभी हस्बैंड को भी आरती दे दूंगी, और मैंने टीका लगा लिया है और आरती हो गई है। और आरती होने के बाद अभी बस मैं चाय बनाऊंगी। और इस बार सोसाइटी में माता रानी विराजी हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये उनको लेके माता रानी का वेलकम किया जा रहा है। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, चाय बन रही है। और आज मॉर्निंग में मेड से काम करते करते ये वाला लैंप टूट गया है, और मुझे ना मतलब बड़ा बुरा लगा। ये हम लोग बंजारा मार्केट गुड़गांव से लेके आए थे, सेक्टर 56 से। तो मेरा फेवरेट लैम्प था, बट गलती किसी से भी हो सकती है, तो मेड से टूट गया। वो अभी पोछा कर रही है। और इसके बाद चाय वगैरह पी के हम लोग आ गए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए माता रानी की, जो सोसाइटी में विराजी हैं माता रानी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है, और माता रानी ही बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं।
तो सोसाइटी में चहल पहल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। तो ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के, सबको ब्लेसिंग्स मिले माता रानी की, हम लोगों को भी ब्लेसिंग्स मिले माता रानी की। तो सभी लोग खुश रहें और सुखी रहें और सब प्यार से रहें एक दूसरे के साथ में। माता रानी से यही प्रेयर करूँगी मैं। और अभी हस्बैंड को मौली बांध रहे हैं पंडित जी, और मैंने भी बंधवा ली थी इसके बाद, और टीका वगैरह किया, प्रसाद लिया। तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आज फर्स्ट डे और माता रानी का दर्शन करने नहीं आते मॉर्निंग ही तो कैसे होता, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है माता रानी के दर्शन करके। और फर्स्ट टाइम हमारी सोसाइटी में माता रानी को विराजा है। अभी तक डांडिया वगैरह होता था बट माता रानी को विराजते नहीं थे, पहली बार माता रानी को विराजा है। और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है और माता रानी भी बहुत सुंदर है। कमेंट करके आप लोग बताना आपको कैसा लगा ये डेकोरेशन। और बस अब हम लोग आशीर्वाद लेने के बाद, ब्लेसिंग्स लेने के बाद घर जा रहे हैं। और मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा उमस लग रही है, तो कल तक बारिश हो रही थी, उसकी वजह से आज धूप है और धूप के कारण उमस वाला वेदर लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी सी लग रही थी यहाँ पर। बट वहाँ पर कूलर वगैरह लगाए हैं, 2-3 कूलर लगाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं फील होता। लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा ना इधर आने पर स्वेटिंग हो रही थी, गर्मी लग रही थी। तो हम लोग यही सब बातें करते हुए घर जा रहे थे। और मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज़ पीछे से माता रानी के सॉन्ग्स चल रहे थे, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको नहीं सुना सकती हूँ जो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। बिकॉज़ कॉपीराइट मेरे 2-3 वीडियो में आ गए हैं, तो ऐसा होता है कि चैनल भी बंद हो सकता है, 3 कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, तो इस वजह से। तो कोई बात नहीं, मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। और अभी बस घर जाएंगे और बस अभी ज़्यादा काम नहीं है बिकॉज़ हस्बैंड का अकेले ही फास्ट है, मेरा फास्ट नहीं है इस बार। तो हस्बैंड ने तो फ्रूट्स ले लिए हैं और मैं देखती हूँ ब्रेड वगैरह, सैंडविच वगैरह अपने लिए कुछ बनाऊँगी। और अभी सब्जियां भी लेनी हैं, तो मैं हस्बैंड से वही कह रही थी कि चलिए अब चलते हैं, सब्ज़ी ले लेते हैं। और मेड भी अभी काम छोड़ दी है आज, तो मुझे मेड भी ढूंढनी है, तो मेड का काम भी है एक, देखते हैं अच्छी मेड मिल जाए, प्रे कीजिएगा आप लोग भी। तो ये फ्रूट्स और कुछ सब्जियां हम लोग ले रहे थे, तो बनाना लिया है, फ्रूट्स में पोमोग्रेनेट लिया है, ऑरेंज और पियर्स लिए हैं, और सब्जी में टमाटो और बैगन ही लिया है बिकॉज़ हस्बैंड का तो फास्ट है। तो आलू ऑलरेडी घर पे हैं, तो आलू नहीं लेना था, तो बस अभी सब्जियां भी ले ली हैं। और ये ब्रेड भी मैंने ले लिया है, तो ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएंगे ब्रेड। और फिर इशू आएगी तो उसके लिए पराठे वगैरह बना दूंगी। और ये शाम का टाइम है, और शाम का टाइम मैं हस्बैंड के लिए फलाहार बना रही थी, तो साबूदाने की खिचड़ी बनाई है इस बार पहले दिन। तो साबूदाने की खिचड़ी मैंने पहले भी पिछले साल के ब्लॉग में शेयर किया है रेसिपी, तो इस वजह से मैं बार बार रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हो आप कितने खिले खिले साबूदाने की खिचड़ी बनी है। मुझे नहीं आती थी बनानी, बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते करते बनने ही लग गई, तो अच्छी खिली खिली खिचड़ी बनी है। और अभी ये माता रानी के भोग के लिए शाम के मैं निकाल रही हूँ उनके लिए। इस प्लेट में भोग की प्लेट है ये, तो भोग लगा देंगे हस्बैंड। और साबूदाने की खिचड़ी के साथ मैंने मूंगफली फ्राई की है और पनीर भी फ्राई कर दिया था, कुछ पनीर फ्राई किए हैं, तो ये हस्बैंड के लिए हो जाएगा रात के फलाहार के लिए। तो ये आप देख सकते हो, आप लोग क्या बनाते हो फलाहार में बताना कमेंट करके। और ये बस अभी मैं देने जा रही हूँ, तो बस अभी भोग लगाया जाएगा, तो मैंने ला के रख दिया है भोग। और इसके बाद आरती होगी, हस्बैंड आरती की तैयारी कर रहे हैं, तो शाम को भोग पहले लगता है, इसके बाद आरती की जाती है, धूप वगैरह जलाते हैं। तो हम लोग घी का ही
जो दीपक होता है वो जलाते हैं आरती के लिए। तो और ये घी मैंने घर पे ही बनाया है, तो कभी कभी एक्स्ट्रा रहता है घी तो वो मैं यहाँ पर पूजा के लिए निकाल देती हूँ। और खाने के लिए भी घर पे ही बनाया जाता है घी, तो घर में निकल जाता है इतना घी कि खाने के लिए भी यूज़ हो जाए और पूजा के लिए भी। तो ये हस्बैंड ने भोग लगा दिया है और अब करेंगे आरती। तो आ जाइए आप लोग भी आरती में शामिल हो जाइए। और आरती और भोग लगाने के बाद अभी हवन कर रहे हैं। और ये वाली प्लेट हम लोग गायत्री मंदिर से लेके आए थे, तो इसमें हवन करना इजी होता है। तो बस ये हस्बैंड ने हवन कर दिया है। और आज का ब्लॉग अब यहीं तक था। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।